आर्य समाज के संस्थापक और वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती के विद्या गुरु प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद जी महाराज थे। स्वामी विरजानंद जी का जन्म सन 1778 में पंजाब के करतारपुर में हुआ था तथा देहांत 14 सितंबर 1868 को 90 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। उस समय भारत में अंग्रेजों का राज्य था। एक बार मथुरा में यमुना किनारे दो अंग्रेज महानुभाव आपस में लड़ रहे थे। स्थिति यहाँ तक आ गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब वहाँ सिर्फ एक महात्मा ही मौजूद थे। पुलिस वालों ने उन्हीं से पूछना उचित समझा। महात्मा ने बतलाया, मैं देख तो नहीं सकता और न ही अंग्रेजी जानता हूँ जिस भाषा में ये सज्जन झगड़ा कर रहे थे। हाँ, मैं इतना अवश्य बतला सकता हूँ कि वे बोल क्या रहे थे। झगड़ा करने वालों के बीच जो भी बात हुई हूबहू वैसे ही महात्मा ने पुलिस वालों को सुना दी, जिससे सब आश्चर्यचकित रह गए। ये महात्मा कोई और नहीं बल्कि गुरु विरजानंद प्रज्ञाचक्षु थे। उन्होंने केवल सुन सुनकर चारों वेद कंठस्थ कर लिए थे। भौतिक आंखें न होते हुए भी यह उनकी आंतरिक दृष्टि का कमाल था। इसी कारण महर्षि दयानंद सरस्वती उनको प्रज्ञाचक्षु कहते थे। महर्षि दयानंद ने स्वामी विरजानंद की ख्याति सुनकर उनसे मिलने का निश्चय किया। स्वामी विरजानंद जी सारा समय अधिकतर कुटिया के भीतर ही रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे। दयानंद ने एक दिन उपस्थित होकर उनकी कुटिया का दरवाजा खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, कौन? दयानंद ने कहा, यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। तब कुटिया का दरवाजा खुला और विरजानंद जी बाहर निकले। विनीत भाव से सामने खड़े दयानंद से उन्होंने पूछा, क्या कुछ ज्ञान भी प्राप्त किया है? दयानंद जी ने जो कुछ पठन पाठन किया था उसका सारांश बता दिया। सुनकर विरजानंद जी ने कहा, अब तक जो पढ़े हो भूल जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। दयानंद ने अविचल भाव से कहा। शास्त्र ज्ञान के अहंकार से रहित होने के बाद ही दयानंद को विरजानंद की शिष्यता प्राप्त हुई। उन्हीं की दीक्षा एवं ज्ञान के फलस्वरूप आगे चलकर महर्षि दयानंद सरस्वती ने संपूर्ण भारतवर्ष से पाखंड एवं रूढ़िवाद को दूर करने का अभियान चलाया था। इति ओम।